बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इसराइल एक बार फिर मस्जिद अक्सा पर हमला आवर, हमास, अंसारुल्लाह और हिजबुल्लाह की बड़ी कार्रवाई, 4 इसराइली कमांडरों को मौत के घाट उतारने का प्लान। आलमी जिहाद की नई फोर्स ने मजीद कितने इसराइली फौजी पकड़े हैं, नए इत्तेहाद का सामना करने की सलाहियत नहीं, इसराइली फौज का वजीर आजम नफ्ताली बेनेट को बड़ा पैगाम। मस्जिद अक्सा में इसराइल अब तक का बड़ा गैर कानूनी कदम उठा चुका, नफ्ताली बेनेट मुस्लिम दुश्मनी में अंधे हो गए, अक़वाम मुत्तहिदा की धमकियों को भी जूती की नोक पर रख दिया। शेख जराह के बाद एक और फलस्तीनी इलाके से फलस्तीनियों को जबरदस्ती बेदखल किया जाने लगा। जवाब में हमास भी मैदान में आ गई। हमास की मदद को यमन के अंसारुल्लाह भी पहुंच गए, जबकि जर्मनी ईरानी जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ मदद के लिए इसराइल पहुंच गया। इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि हमास की ताकत में अचानक इजाफा कैसे हुआ, जिससे पूरा इसराइल हाई अलर्ट पर चला गया। नफ्ताली बेनेट ने हंगामी मीटिंग में क्या ऐलान किया है। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, हम अपने देखने वालों को तकरीबन हर रोज फलस्तीन के हवाले से अपडेट करते आ रहे हैं। बज़ाहिर ये शो करवाया जा रहा है कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग बंदी मुआहदा जो हुआ है उस पर अमल हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नफ्ताली बेनेट ने वजीर आजम बनते ही जो पहला काम किया उसके बारे में भी हम आपको आगाह कर चुके हैं। उसने यहूदी मुजाहिरीन को मार्च की इजाजत दी, जिसकी वजह से मई में इसराइल और फलस्तीन के दरमियान बाकायदा जंग भी हुई। नफ्ताली ने आते साथ ही ये काम किया कि फलस्तीनी इलाकों पर दोबारा से गासिबाना कब्जे की कोशिश की, जिसकी वजह से हमास की जानिब से इसराइल पर दोबारा मिसाइल दागे गए, मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश की गई। नफ्ताली बेनेट ने वजीर आजम बनते ही जो तीसरा काम किया वो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिशें पहले से तेज कर दी, और वो कोशिशें इस तरह से की कि नफ्ताली ने गजा में मुसलमानों को घरों से निकालना शुरू कर दिया। अब न सिर्फ शेख जराह बल्कि इसराइल ने मुसलमानों को एक और इलाके से भी निकालना शुरू कर दिया है, जिसकी तफसील हम वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे। अभी हम आपको इसराइली मजालिम की एक मुकम्मल सीरीज से बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि असल मामला क्या है। नाज़रीन कराम, दुनिया ने देखा कि मई में इसराइल ने फलस्तीन को जिस जंग में झोंका और मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेला, उस पर दुनिया के तमाम ममालिक ने इसराइल के इस एक्शन के खिलाफ आवाज उठाई। मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर इन तमाम ममालिक ने जो इंसानियत को अव्वल दर्जे पर रखते हैं, इसराइल की मुखालिफत की। इसराइल की मुखालिफत करने वाले ममालिक में एक मुल्क रूस भी है। प्यूटन ने बाकायदा इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान भी किया। प्यूटन ने कहा कि अगर इसराइल जंग बंदी नहीं करता तो रूस को मजबूरन इसराइल के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। रूस और पूरी दुनिया के प्रेशर की वजह से इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा हुआ, लेकिन इसके बाद इसराइल ने रूस के खिलाफ एक्शन लिया और शाम में रूसी एयरबेस को निशाना बनाया। अब ये गलती तो नेतन्याहू ने की थी, लेकिन जब वो वजीर आजम था, लेकिन इसकी सजा अब न सिर्फ नफ्ताली बेनेट बल्कि पूरे इसराइल को मिलने वाली है। जब इसराइल ने रूस की एयरबेस को निशाना बनाया था तो तब भी हमने आपको कहा था कि रूस इस बात का बदला जरूर लेगा, और देखें हमारी ये बात हकीकत कब बनती है। हुआ कुछ यूं है कि मॉस्को में एक अहम इजलास हुआ। रूस ने हिजबुल्लाह लीडर खालिद मिशाल और हमास के दीगर लीडरान को मॉस्को बुलाया और वजीर खारजा सरगई लारूफ ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात का नतीजा यह निकला कि रूस ने हमास को हर तरह की मदद देने का फैसला किया, और इस मुलाकात में जराए का कहना है कि रूस ने खतरनाक तरीन मिसाइल अस्करियत पसंद तंजीम हमास के हवाले किए हैं, जिसकी वजह से इसराइल इस वक्त मुश्किल का शिकार है। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने यहूदी आबादकारों के लिए जुमे तक मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी यहूदी बस्ती खाली करने के मुआहदे का ऐलान किया है। इसराइली वजीर आजम की जानिब से पेश किए गए मुआहदे में कहा गया है कि यहूदी आबादकारों के इस इलाके में वापसी के इम्कानात भी मौजूद हैं।
यहूदी आबादकारों ने हालिया हफ्तों के दौरान नाब्लस के करीब योटर नामी बस्ती तामीर की थी, जिससे बैनुल अक़वामी और इसराइली कानून की खिलाफ वर्जी हुई थी। यहूदी आबादकारों के इस इकदाम के खिलाफ करीबी देहात में मुकीम फलस्तीनियों ने शदीद एहतजाज किया। माजी में यहूदी आबादकारी के लिए मुहिम चलाने वाले नफ्ताली बेनेट ने बुध की शब इस मुआहदे की तफसीलात जारी की, जिसमें योटर के रिहायशियों से जुमे की शाम 4 बजे तक ये चौकी खाली करने का कहा गया है। इस सिलसिले में शराइत का खुलासा पेश करने वाले एक खत में इस बात की तस्दीक की गई है कि यहूदी आबादकारों के मकानात उसी जगह पर कायम रहेंगे और 1967 से मगरबी किनारे पर काबिज इसराइली फौज इस इलाके में अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगी। खत में कहा गया है कि आबादकारों के इनखिला के बाद वजीर दिफा इस मकाम पर जितना जल्द मुमकिन हो लैंड सर्वे कराएगी, ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि इस जमीन को इसराइल की सरकारी मलकियत करार दिया जा सकता है या नहीं। खत में मजीद कहा गया कि अगर सर्वे में इस जमीन को इसराइली सरजमीन करार दे दिया गया तो यहाँ एक मजहबी इदारे के साथ रिहायश गाहों की तामीर की इजाजत दी जाएगी, जो कि मजहबी स्कूल के अमले और उसके अहले खाना के लिए होगी। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी को बैनुल अक़वामी बिरादरी गैर कानूनी तस्वुर करती है। बीता नामी करीबी गांव के फलस्तीनी रिहायशियों का मौक़िफ़ है कि योटर को उनकी सरजमीन पर तामीर किया गया है और उन्होंने यहूदी आबादकारों के मुस्तकिल तौर पर इनखिला के अलावा किसी भी समझौते को कतन मुस्तरद किया है। हाल ही में फलस्तीन के शहर नाब्लस के करीब वाक़े यहूदी बस्ती योटर में झड़पों के दौरान इसराइली फौज ने 4 फलस्तीनी शहरियों को हलाक कर दिया था। यहूदी आबादकारियों के मामले पर इसराइल की नई नजरियाती तौर पर मुनकसिम मखलूत हुकूमत के अंदर भी तनाव पाया जाता है। इस हुकूमती इत्तेहाद में बेनेट जैसे दाएं बाजू के आबादकारों के हामी भी शामिल हैं, जबकि आबादकारी की जुज़वी मुखालफत सेनेटर डोविश पार्टियर भी शामिल हैं और कदामत पसंद अरब जमात भी शामिल है। आबादकारी की मुखालफत करने वाले ग्रुप पीस नौ ने योटर मुआहदे के खिलाफ आवाज उठाई है। इस ग्रुप ने एक बयान में कहा कि सियासी तौर पर इस मुआहदे का मतलब ये है कि नई हुकूमत एक छोटी अक़लियत से उलझना नहीं चाहती, लेकिन आबादकार अब भी अपनी मनमानी कर सकते हैं। दूसरी जानिब फलस्तीनी तंजीम हमास की मदद करने वाले ईरान के खिलाफ मुखालफत की लहर उठा दी गई है। जर्मन सदर इसराइल पहुंच गए हैं। ईरान को एटमी ताकत नहीं बनना चाहिए। इसराइल में जर्मन सदर का बड़ा ऐलान सामने आया है। इसराइली हम मनसब से मुलाकात की गई है, जिसमें बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल भी किया गया है। इस दौरे से कबल जर्मन सदर ने वाजे किया था कि इसराइल और फलस्तीनी तनाज़े का हल 2 रियासती फार्मूले में पिन्हा है। इस मौके पर शटाइन मायर ने यह भी कहा कि इसराइल और जर्मनी में इत्तेफाक पाया जाता है कि ईरान को किसी भी सूरत में जौहरी हथियार हासिल नहीं करने चाहिए।